हमें भी इंडियन सिटीजनशिप से अलग कर कर वो पाकिस्तान की नागरिकता मिलनी चाहिए थी इन सबको। ये पता कहाँ प्यारे, इनको पाकिस्तान प्यारा है। वो बम फोड़ते हैं, वो हमारे जवानों को मारते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, फिर भी यहाँ लड़के नहीं है इनके लिए। ना 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 ना, वो धर्म वाला एंगल जो है ना, यहाँ से मैं कहता हूँ ऐसी चाहे लड़कियां हैं कोई भी है, लठ मारकर इनको ना वहाँ पहले पार बाहर। सर ये तो गवर्नमेंट की दिक्कत है ना कि वो भेज क्यों नहीं रही। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच बने तनावी संबंधों पर। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें सिंधु नदी के समझौते को रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान में भारत आने वाले नागरिकों को पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। वीज़ा को रद्द कर दिया गया है और नए वीज़ा पर भी रोक लगा दिया गया है। अटारी बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी महिलाओं ने अटारी बॉर्डर पर जमकर बवाल किया। 48 घंटे में भारत छोड़ो पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ के जाने का फरमान भी लागू हो चुका है। मैं इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस पे मौजूद हूँ, तो चलिए जानते हैं आम जनता से कि इस बढ़ते विवाद पर उनकी क्या राय है और क्या अटारी बॉर्डर के बंद होने से आने वाली समस्या और आगे क्या होता है, उस लोगों की राय से जानते हैं। सर आपका नाम? मैं ध्रुव कुमार। सर जैसा कि जो सरकार ने जो पहलगाम में हुआ उसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो 5 बड़े ऐलान किए हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सरकार का इमीडिएट एक्शन जो हुआ है, 5 पॉइंट्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो होने जा रहा है, और सिक्योरिटी कमेटी जो है कैबिनेट की, उन्होंने ये इमीडिएट एक्शन लिया। प्रधानमंत्री दौरे पर थे, विदेश दौरे पर, उसको ड्रॉप करते हुए एयरपोर्ट पर इमीडिएट जो है इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, और दूसरे ही दिन जो है सुबह में सबों ने मिलकर डिसीजन लिया कैबिनेट सिक्योरिटी विजन पर, जिसमें एनएसए के चीफ भी थे, हाँ, फॉरेन मिनिस्टर थे और सारे थे। बेसिकली ये जो डिसीजन है, ये प्राइमरी डिसीजन में सबसे बड़ा डिसीजन है कि एक तो वाघा बॉर्डर सीज हो गया, जहाँ से ये लोग सार्क वीज़ा लेकर इजीली आते जाते थे, और दूसरी बात जो है, जो द इंडस वैली जो ट्रीटी थी, वाटर ट्रीटी 1960 की, जो नेहरू ने दिया था, तो उसमें 80% जो है पानी पाकिस्तान यूज करता था और मात्र 20% जो है भारत सरकार यूज करती थी। लेकिन ये सेम सिचुएशन जो है 2022 में भी एक बार इसने कुछ जब किया था, पुलवामा अटैक 2019 और 22 में, तब से भारत सरकार का जो है दिमाग था कि इस पर कुछ किया जाए। हाँ। तो सर जो ये पानी रोकने, सिंधु नदी को जो पानी रोका जा रहा है, ये आपके नज़रिए से ठीक हो रहा है? 100% सही है, बिकॉज हम दुश्मन लोग कहते हैं ना कि पानी पिला पिला कर मारेंगे, एक कहावत है, समझे ना। हमारे यहाँ बिन पानी सब सून, ये भी कहावत है कि बिन पानी सब सून। और इसी चीज़ से पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है। तो ये सब सरकार जो है कई फ्रंट पर मारने जा रही है, इसकी औकात बता देगी कि तू मेरे पैदा किया हुआ है तो मेरे जूते के नीचे ही रहेगा। पाकिस्तान, तू अपने को हीरो नहीं बनाकर, हाँ, तेरे जो अब्बू दादा थे ना पहले अमेरिका जो हाथ रखे हुए, तो वो भी अब मेरे साथ है। चाइना जो भी पीछे हट गया है, तो सऊदी अरबिया भी जो है सिग्नल पहले दे रहा है कि हम भारत के साथ हैं। हाँ, तो तुम्हारे साथ है कौन? और जब रसिया हमारे साथ है भाई बनकर, तो चाइना की औकात नहीं है कि रसिया की बात काटकर हम पाकिस्तान का साथ देगा। सर जो पीएम मोदी ने ऐलान किया है, बिहार जाके जो रैली में ऐलान किया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो सर आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ही बड़ा होने वाला है? देखिए, बड़ा मतलब ये समझिए कि जो पाकिस्तान जो इमेजिन नहीं किया होगा, पाकिस्तान को यही लगा हुआ होगा कि हम तो बराबर मारते आए हैं, बहुत होगा तो 2-4 कौवे, जैसे कहते नहीं थे कि 2-4 हमारा आतंकवादियों का मिलिट्री बूथ उजाड़ देगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन इस बार जो है आर पार की लड़ाई होने जा रही है। आर पार की लड़ाई से मतलब है कि उसको ये बताना है कि
तुम्हारी जो औकात है, जिस ढंग से तुम पैदा लिया है, तुम वहीं तक रह। तुम ज़्यादा पंख फड़फड़ाएगा तो तेरी खाना पीना तो पहले से ही है, रोटी रोटी के लिए मोहताज है। अब पानी भी बंद हो गया इनका, समझे। और जो मिलिट्री फोर्स कहते थे मेरे पास इतने लाख सेना है, तो हमारे पास भी 9 लाख प्लस सेना है, थल सेना है। 5 लाख से ज़्यादा हमारा ये नेवी है, 4 लाख जो हमारा एयरफोर्स है, समझे। वो क्या करेंगे। और ये बार बार कहता था कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, तो वो पटाखे फोड़ने वाला न्यूक्लियर बम है उनके पास, तो हमारे पास जो है 400 मेगा न्यूक्लियर बम है। हाँ, जो यहाँ से सीधा जो है अमेरिका, रसिया, चाइना सब टारगेट कर सकते हैं हम। इतनी बड़ी बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल है हमारे पास, भारत के पास, समझे। तो ये चाइना कुछ भी उसको, चाइना बैकड्रॉप चला जाएगा, आप देखिएगा। चाइना पाकिस्तान का साथ नहीं देगा, बिकॉज चाइना जो है स्ट्रेटेजिकली काम करता है, उसको पैसे से मतलब है, बिजनेस से मतलब है, और डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी से काम करता है, समझे। तो इंटरनेशनल पूरे सिस्टम को, इसीलिए तो अरब कंट्री, कोई भी OIC का एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, हाँ, तो उसमें मोर देन 67 कंट्रीज मेंबर हैं। एक भी कंट्री जिसके साथ नहीं है, समझे, पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। इवन जो नेपाल जो था बहुत बड़बड़ करता, तो उसने भी स्टेटमेंट दे दिया कि मैं भारत के साथ खड़ा हूँ, समझे। सर, आप जो ये अटैक हुआ था, इस पे आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार किस तरीके का एक्शन लेगी इस पर? एक्शन तो हो चुका है, आप देख लीजिए कि सारे जितने भी फ्रंट लाइंस हैं, जो भारत पाकिस्तान के समुद्री तट पर हुआ, एयर तट पर हुआ, और जो बॉर्डर लाइंस है, सब जगह मिलिट्री डिपुटेशन हो रहा है, सारे काम कर रहे हैं। बाका जो डिप्लोमेसी के आधार पर जो है, वीज़ा तो रद्द हो ही गया है, सबको वापस भरने कर दिया है, एम्बेसी को क्लोज करने का ऑर्डर कर दिया है, पानी बंद हो ही गया है। तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान का खेला समाप्त, परमानेंट समाप्त हो जाएगा कुछ दिनों में। बिकॉज आपको खाने को अन्न नहीं, पीने को जल नहीं, हाँ, और घूमने को पैसा नहीं, भीख मांगने के लिए भी तो आपको हवाई जहाज से जाना होगा। हाँ, पहले से इस पर हजारों करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक का, IMF का, या अरेबियन कंट्रीज का, किसका किसका, कौन ऐसा कंट्री है जिससे इसने भीख नहीं मांगा हो, समझे। सबका कर्जा पहले से चढ़ा हुआ है। तो इसीलिए ये पता नहीं क्या फितूर है इन लोगों के दिमाग में। आदमी का जब दिन खराब हो तो अपने औकात को देखकर शांत हो रहता है, लेकिन इसका दिन खराब होने के बावजूद भी ये जानबूझकर अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहा है पाकिस्तान। और इसके जो इस्लामिक फितूर के लोग हैं, जो पागल खाने से डायरेक्ट आए हैं, इसीलिए चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, मैं उनको पसंद कुछ बातों में करता हूँ। उनका बयान आया है कि इस्लाम एक मानसिक बीमारी है और कुछ नहीं, समझे ना। तो ये मानसिक बीमारी का इलाज करो, और सुख समझ, और जो सामान्य दुनिया में लोग अच्छी ढंग से शांति और व्यवस्था में रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, उस तरह से बढ़ने का काम कीजिए, पूरी दुनिया से मिलकर चलिए। शुक्रिया सर। जो ये कश्मीर में जो आतंकवादी अटैक हुआ, उसके बाद जो PM मोदी का बड़ा फरमान आया है कि सिंधु नदी, 5 बड़े फरमान आए हैं, तो उस पर सिंधु नदी को का पानी रोक देना, वीजा रद्द कर देना, पाकिस्तानियों को वापस भेजना, तो उस पर आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, अभी जो है ना, जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों ने, वहाँ के आतंकवादियों ने जिस काम को अंजाम दिया भारत में, हम कहते हैं ये छोटे मोटे कदम उठाने से कुछ नहीं। हमारे वो हथियार, हमारे वो ब्रह्मोस्त्र, हमारे वो अग्नि मिसाइल, हमारे वो राफेल विमान, क्या ये सिर्फ शस्त्र पूजा के लिए? इनका इस्तेमाल हम कब करेंगे? आज हमारे पास ये मौका है कि तुरंत हम जो है ना, पलट करके उस पर ऐसा वार करें कि पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से ही खत्म हो जाए। PM मोदी दावा कर रहे हैं कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, पर होता वो तो नजर नहीं आ रहा। देखिए, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता नहीं है देश। वो इंदिरा गांधी, जिन्होंने कुछ नहीं सोचा, आगे पीछे कुछ नहीं देखा, दुश्मन के घर में घुस के मारा। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी को वही निर्णय लेना चाहिए था
कि पाकिस्तान के अंदर समस्त आतंकवादी बेस को यहीं से मिसाइल के द्वारा खत्म कर देना चाहिए था। और आज तो 4 दिन हो रहे हैं, 22 तारीख का एक कांड है। 4 दिन का 3 दिन के अंदर ही हमारा झंडा लाहौर और इस्लामाबाद पे होना चाहिए था। जो संसद में बात करते पीओके लेंगे, इतना सुनहरा मौका, इतना अच्छा आपके पास ये था कि अब दुनिया देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है ना कि पाकिस्तान ने अटैक किया हम पे, और हम उसको ऐसे छोड़ दें, हम उसको ऐसे छोड़ दें। संसद में तो हम चीखते हैं पीओके लेंगे, अभी मौका है। अभी तो हम पीओके क्या कि लाहौर या इस्लामाबाद भी हम ले सकते, करें ना हम उस कार्रवाई को करें, हम चुप बैठे हुए हैं। अरे हम तो सोच रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी वार रूम में बैठे होंगे, पता चला वो सऊदी से आके बिहार पहुंचे। बताइए कितने शर्म की बात है कि सऊदी से ये दौरा छोड़ के आए थे, भारत जो आए थे, क्या बिहार जाने के लिए, चुनावी रैली करने के लिए? अरे देश इस समय सख्ते में है, देश के अंदर आक्रोश है। ये देखो ना, पूरी जनता भड़की पड़ी हुई है, देश के अंदर देश में ही आग लगने वाली है। सर, विपक्ष और सारे दल एक साथ हैं इस टाइम पे, तो आपको नहीं लगता कि इस टाइम ये बहुत बेस्ट टाइम है एक्शन लेने के लिए, बड़ा बिल्कुल एक्शन? बिल्कुल, सारा विपक्ष खुल के साथ दे रहा है कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप निर्णय लीजिए। वो भी बड़े निर्णय का वो भी उम्मीद कर रहे हैं, बट ऐसा हो क्यों नहीं रहा? अब देखिए, ये तो हमारे देश के जो सर्वा नेता हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं, वो सोचेंगे समझेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि आज हमें चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और ऐसी कार्रवाई आपने देखा ना, दुनिया के कई देशों ने, आप अमेरिका को देखो ना, रूस के देखो ना, छोटे छोटे देशों को देखो ना, कैसे हमला करते हैं, कैसे आतंकवादी देश को वो ख़त्म करते हैं, उस देश की जड़ों को खोखला कर देते हैं जहाँ से आतंकवाद पैदा होता है। और हम क्या तमाशा देख रहे हैं इनका, रोज़ हम अपने ऊपर झेलते रहेंगे। हमारा पुलवामा, हमारा ये संसद है, हम कैसे भूल जाए, हम कैसे भूल जाए कि उन्होंने कहाँ कहाँ तक हम पे अटैक किया है। और आज उन बच्चों से पूछो, आज उस बेटी से पूछो जिसके 4 दिन का सुहाग उसके आंखों के सामने उजाड़ दिया गया। आज उस बच्चे से पूछो जिसके बाप की हत्या उसके सामने की गई। तो सर, जैसा कि जो ये पाकिस्तानियों को वापस भेजने का और वीजा रद्द करने का जो फैसला लिया ये गया, सब कुछ नहीं है, सब तो मैं सीधा सा मतलब है, करो प्रहार, करो प्रहार, जम के करो कि पाकिस्तान का नाम विश्व के नक्शे से मिट जाए। पूरा देश यही चाहता है, बच्चे बच्चे से पूछो भारत के, वो यही चाहता है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद आप करके दिखाओ। ये पाकिस्तान का वजूद जो है ना, खत्म होना चाहिए, हर हाल में खत्म होना चाहिए। हम कब तक झेलेंगे, हम कब तक झेलेंगे? उन्होंने कितने षड्यंत्र किए, कितने उन्होंने जो है ये किए वो किए, इससे कोई फायदा नहीं। हमें पाकिस्तान को ख़त्म करना है। हम मोदी जी से आग्रह करते हैं कि आप पाकिस्तान के मसूद अजहर और ये कौन सा मौलाना है तैयबे का, इसका समझा, उसको जो है हाफिज सईद, अजगर, ये अजगर जैसे जो सांप है ना, ये निगल रहे हमें। इन लोगों को ख़त्म करो, आप इन लोगों को ख़त्म करो। और जब तक आप इनको ख़त्म नहीं करोगे ना, तब तक हमारे भारत के अंदर शांति नहीं आएगी। तो हमारे देश में आग लगा रहे हैं। हमारे देश में हिंदू मुसलमान का भी देखो कैसा उन्होंने करवा दिया। जो उन्होंने धर्म नाम पूछ करके हत्याएं की है, उनका मकसद था कि देश में आक्रोश पैदा हो, देश के हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, देश में जो है कि दंगे हो, देश जो है कि गृह युद्ध में चले। जैसा कि सर आपने बोला कि अब इस समय देश के मुसलमान जो हैं वो बहुत ही ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज का, बट वो उन्हें कोई हकीकत देखो, एक चीज़ मैं बता दूं, मुसलमान जो है ना, जो सच्चा मुसलमान है, जो असली मुसलमान है, वो खुल करके जो है समर्थन कर रहा है और खुल करके सामने है और इस कृत्य की वो निंदा कर रहा है खुल करके। ये देखो, समस्त भारत के ही नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमानों के ऊपर ये उंगली उठी है जो मजहब पूछ के उन्होंने हत्या की। इससे मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। अब मुस्लिम समाज ये सोचता है कि ऐसे कृत्य करने वालों का नामो निशान खत्म हो जाए, क्योंकि ये दाग लगा है भाई, ये बहुत बड़ा दाग लगा है। जो लोगों ने कृत्य किया है ना, ये बहुत बड़ा दाग लगा। इसलिए भारत के समस्त मुस्लिम, आप देखो ना, पूरा मुस्लिम समाज में आक्रोश है, आक्रोश है। पाकिस्तान को खत्म करो ना,
आप पाकिस्तान को खत्म करो। जो लोग देखो पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे थे वो भी आज पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा। बहुत जो ये जो काम हुआ है ना ये बहुत गलत हुआ है। अभी जो है अभी हमें त्वरित में बहुत ही कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और कड़ा प्रहार करना पड़ेगा। हमारी ये मिसाइल, हमारी ये जो लड़ाकू जहाज, विमान, हमारी ये सशस्त्र सेनाएं और हमारे ये अस्त्र शस्त्र, ये रामनवमी के जो है ना पूजा करने के लिए नहीं है। हमें इनका इस्तेमाल करना है और तुरंत करना है, जरूर करना है। शुक्रिया सर। सर जैसा कि जो आतंकी हमले के बाद जो सरकार का फैसला आया है, जो 5 बड़े फैसले आए हैं, से पानी को रोकना, सिंधु नदी के पानी को रोकना, पाकिस्तानियों को वापस भेजना, वीज़ा रद्द करना, तो उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, जो भी कड़े कदम उठाए जाए वो सरकार उठा रही है। जो हमारे बीच में हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, और मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ, इसमें आप षड्यंत्र तो अभी पता लगा है। तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और कई ऐसे राज्यों की लड़कियां, सोचिए हमारा सरहद पर जवान जो है ना वो पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं। हमारे जवानों के सर काटकर वो पाकिस्तानी कई बार पिछले आपने सुना होगा वो ले जाते हैं। मगर हमारे देश की युवतियां, मुस्लिम जो लड़कियां हैं, उनको कहाँ के लड़के पाते? वहाँ के। कल मैं बड़ी देर वो ANI पर मैं न्यूज़ सुन रहा था। वो लड़की कह रही मेरा बच्चा हो गया, उसको अब वीज़ा नहीं है, मेरे पति को भेज दिया, फलाना ढिमका कर दिया। मैं कहता हूँ तुझे होना चाहिए था। सर इस पे विवाद तुम्हें भी इंडियन सिटीजनशिप से अलग कर तो पाकिस्तान की नागरिकता मिलनी चाहिए थी इन सबको। ये पता कहाँ प्यारे, इनको पाकिस्तान प्यारा है। वो बम फोड़ते हैं, वो हमारे जवानों को मारते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, फिर भी यहाँ लड़के नहीं है इनके लिए। ना 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 ना, वो धर्म वाला एंगल जो है ना, यहाँ से मैं कहता हूँ ऐसी चाहे लड़कियां हैं कोई भी है, लठ मारकर इनको ना वहाँ पहले बाहर। सर ये तो गवर्नमेंट की दिक्कत है ना कि वो भेज क्यों नहीं रही, वो तो जाना चाह रही है। यही चीज देखो, अब यहाँ पे कहते हैं ना आटे के साथ कई बार वो कहते हैं गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। यहाँ कई ऐसे वहाँ के हमारे हिंदू हैं जो यहाँ आते हैं। आज ये ऐसे लोगों की वजह से उनके ऊपर भी पॉलिसी लागू होती है। जो यहाँ पे तीर्थ वीजा होता है एक, वो वहाँ के लिए भी है और यहाँ के लिए भी है। तो वो उस पे हमारा हिंदू जो है अपने आप को बचाने के लिए वो उस पे यहाँ काफ़ी समय से रहते हैं यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ कुछ पॉलिसी बने, उनको छूट देकर बाकी जितने भी ये है ना, मैं कहता हूँ यहाँ की जितनी मूल्य हैं जो वहाँ जिनसे प्यार है उनको भी भेजो वहाँ पे। परमानेंट शिफ्टिंग करवा दो एक बार। कहते हैं ना बांस होगा ना बजेगी बांसुरी। तो ये होना चाहिए शिमला समझौता। मैं उसको कहूँगा कि वो हमारी तरफ से तो हो गया। कल शिमला से पाकिस्तान का जो झंडा था ना, वो जब से एग्रीमेंट हुआ है वो लहराता था वहाँ पे, वो कल उतार दिया। तो वहाँ से सरकार ने अपना रुख कर दिया कि अब LOC पे जो होगा ना, अब हम डिसाइड करेंगे कि इसकी सीमा कहाँ तक जाएगी, अब लाहौर तक जाएगी या पूरा पाकिस्तान ही इसमें आएगा। ये अब हो गया है। बाकी रहा जो सिंधु जल समझौता जो है, ये मैं कहूँगा ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी अभी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक दिन तो हमने पूरा रोक कर रखा, मगर वाटर लेवल बढ़ेगा तो हमारे पास अभी पिछली गवर्नमेंट, मैं पिछली गवर्नमेंट का क्यों कहूँगा, मोदी जी को 11 साल हुए हैं अभी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इसको पूरा पानी यूटिलाइज कर भारत की मतलब फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज हो, उसके लिए अभी प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। क्योंकि अब हमें साफ दिशा मिल चुकी है कि हमें यहाँ पानी नहीं देना, आज नहीं तो कल वहाँ पानी शुरू हो जाएगा। जो एक लेवल मेंटेन करना है ना वो हो चुका है, उसके बाद पानी वहाँ जाएगा ही जाएगा, मगर जितना पहले जाता था उससे अब कम जाएगा। तो ये दिक्कत। दूसरा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर अगर बढ़ता है तो पानी की किल्लत पाकिस्तान को हो गई। तो ये एक जो कड़ा एक फैसला है, ये इम्पैक्ट करेगा, मगर तब तक नहीं जब तक हम उसको डाइवर्ट नहीं कर देते उस पानी को नहरों को, कैनाल के थ्रू या कुछ ऐसा, तब ये रोएगा, पाकिस्तान रोएगा, उस वक्त गिड़गिड़ाएगा। मुझे लगता है जब तक वो चीज़ें होंगी ना, शायद पाकिस्तान हमारे अंडर भारत की टेरिटरी में ही आ जाएगा। तो ये एक अच्छे स्टेप हैं। बाकी इनको ना ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले थे, इनको ऐसी ही सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए। और मैं कहता हूँ अब तो युद्ध होगा, 100% युद्ध होगा, आर पार की लड़ाई है यहाँ पे।
अब नो कॉम्प्रोमाइज, आप मोदी जी को कहते हैं कि आप इलू इलू बंद, अब जो भी है आर या पार, या हम या वो, अगर आपको दिक्कत लगती है या किसी तरीके से, हम आगे बॉर्डर पे जाने के लिए रेडी हैं, मगर अब इनको बख्शना नहीं है। आतंकवाद यहाँ से चल रहा है ना, उसकी 7 पीढ़ियां आतंकवाद शब्द सुनकर ना ऐसे कांपे। जैसा खौफ उन्होंने बनाया कश्मीर में, वैसा ही अब लोग भी यही चाह रहे हैं कि वैसा ही, उससे ज्यादा खौफ उन बिल्कुल वैसा होगा। और एक चीज और कहूंगा मोदी जी कि एक पाकिस्तान को तो आप खत्म करोगे, मगर एक पाकिस्तान ऐसा है जो हिंदुस्तान में पल रहा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करना बड़ा जरूरी है। ये सबसे बड़ी बात, चाहे वो कश्मीर से लेकर, चाहे बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में, जहां जहां, ये ब्रह्मपुरी में, मुझे आप ये मत कहिए कि वहां टेररिस्ट आए AK-47 वही आतंकवाद है। नहीं नहीं नहीं, मुर्शिदाबाद में हुआ वो भी आतंकवाद है। एक भीड़ तंत्र आया, सिर्फ हिंदू घर देखकर जलाया गया, बलात्कार किया गया, लोगों को मारा गया, तो वो भी उसी कड़ी में है। तो ऐसे लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना है, इनका वोटिंग राइट खत्म कर दो, और अगर ऐसा कोई लिप्त पाया जाता है डायरेक्ट एनकाउंटर करो। यही अब जो है इसका मैं कहता हूं हल है। अदरवाइज आप डेली मरते रहोगे, आपकी बच्चियां मरते रहेंगी, वही कोई भीड़ तंत्र आएगा, कभी रामनवमी की जुलूस के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, ऐसे ही आप हमला होगा। कभी वो जो क्या नाम है संभल में जैसे हुआ, कभी उत्तर प्रदेश, कभी बंगाल में। ये आपको अगर इसको रोकना है ना, तो कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। जो इसमें लिप्त है उसका वोटिंग राइट खत्म, उसके परिवार का, उसको फैसिलिटी बंद कर दो, तभी ये सुधर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सर, जो पाकिस्तानियों को रोका गया है कि आने से बंद कर दिया गया, मतलब उन्हें आना अलाउ नहीं है, तो ये बिल्कुल अच्छा हुआ। बिल्कुल एज ए स्लीपर सेल काम करते थे ये। अगर इनको पाकिस्तान से इतना प्यार था तो कन्वर्ट होकर आ जाओ ना, परमानेंट हिंदू बन जाओ वहां पे, मगर वो नहीं ना, अपना धर्म नहीं छोड़ना, ना 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 ना, मगर प्यार दिखाना है, कोई बम फोड़ना होता। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है ये, सबके लिए, कांग्रेसियों के लिए भी, भाजपा वालों के लिए, सबके, कि 2014 में ऐसा क्या हो गया कि जहां हर थोड़ी इंटरवल के बाद, 1 महीना 2 महीने के बाद बम ब्लास्ट होता था पूरे हिंदुस्तान में, कभी मुंबई में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी दिल्ली में, करोल बाग, यहाँ ये पालिका, अक्षरधाम, यहाँ होता था, वो बंद कैसे हो गया? वही पुलिस, वही एजेंसीज, वही सब कुछ था। अब तो किसी की हिम्मत नहीं बढ़ती। क्या क्या रीजन क्या है? पता क्या है? मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रवादी नेतृत्व। कोई भी भारतीय जनता पार्टी या इस सरकार का आदमी पाकिस्तान से गिड़गिड़ाता नहीं है मणिशंकर अय्यर जैसे कि हमारी मदद करो ना, आंखों में आंखें डालकर कि भाई ये किया है तो ये भुगतेगा तू। तो वो चीज हो रही है। सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड पहले सुना था आपने कभी? 2014 से पहले? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुना था? अगर वो चीजें इंप्लीमेंट किसी ने की है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग नेतृत्व जरूरी था, तो वो हुआ है। इसके लिए हम मोदी जी की पीठ थपथपाते हैं, मगर अगर कुत्ते की दूम फिर भी सीधी नहीं हो रही, इतना कुछ करने के बाद भी, तो आप खत्म करो ना, नक्शे से मिटा दो उसको। यही हल है। क्या इजराइल सोचता है? इजराइल सोचता है? वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो मैं कहता हूँ हिंदू भी तो आज अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जैसा कि आपने कहा, जैसा कि आपने कहा हाँ। कि एक बड़ा फैसला लेना जरूरी है, तो लोग भी तो सारे विपक्ष और यही बोल रहे हैं कि मोदी जी को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए इस बात में। ये संधि करवा के, ये संधि को रद्द करना, ये इससे काम नहीं होगा। उसके लिए भी यही ले सकता है। इसके अलावा हमने जब बड़े फैसले लेने की, जब कहता ना मौका इनको भी मिला था, जब 26/11 हुआ था, कांग्रेस थी, कड़ा फैसला ले सकती थी, लिया इन्होंने। एक मिनट, बॉर्डर पे हमारे सेना के सर काट कर ले गए थे जवान का, उस वक्त कड़ा फैसला ले सकती थी, लिया इन्होंने? क्या नहीं लिया? आतंकवाद इतनी देर चलता रहा, क्या कड़ा फैसला लिया इन्होंने? कोई नहीं लिया। उस वक्त इल्लू उल्लू होता था पाकिस्तान और इनके बीच में। इनके आर्टिस्ट बुला बुला कर अपने पैसों से उनका कार्यक्रम करवाए जाते थे, फिर वही पैसा आतंकवाद के लिए हमारे यहाँ यूज होता था। आज एक मजबूत सरकार है, उन्होंने वो चीजें जो उनको पर्क मिलते थे ना, वो सारे खत्म कर दिए। आज उनको अपनी औकात पे ले आए हैं। और जो नेशन पाकिस्तान के सपोर्ट में थे, आज उनकी हालत भी देख लो। तो ये डिप्लोमेटिक जीत जो है, ये कहीं ना कहीं आज अमेरिका भी हमारा साथ दे रहा है, आज रशिया भी हमें कह रहा है, इजराइल भी कह रहा है, और कई ऐसे दोस्त जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो भी कह रहे हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध हम आपके साथ हैं। समझ आई बात? तो ये
आने वाले समय में आपको अच्छा ही दिखेगा। और ये जो पाकिस्तान है ना, बेशक गिदड़ बंकियां दे रहा है वो, मगर अंदर से उसकी टांगे कांप रही है कि आज नहीं तो कल जो है ना, भारत जो है ऐसा कर देगा कि जो हमने पीछे कमाया था ना, वो सारा खत्म कर देगा। जी शुक्रिया सर। इस मामले पर सरकार की लगातार बैठकों का दौर जारी हो चुका है। सीसीएस देश की सुरक्षा का फैसला लेने वाली सबसे बड़ी कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। और इस कमेटी की बैठक के बाद फैसला लिया गया, जिस पर एक्शन भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी का एक सबसे बड़ा दावा कि कुछ बड़ा होने वाला है, से पाकिस्तान में पूरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।